आज बड़े ही धूमधाम से कड़म की परम पावन पवित्र धरा पर श्री कलश यात्रा के साथ, शोभा यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण की शुरुआत प्रारंभ हो रही है। आप जानते हैं, जिसके सिर पर भगवान की कथा की कलश रख दिया जाता है, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। जिन महिलाओं के सिर पर कलश के साथ नारियल रखा जाता है, उन महिलाओं का मस्तिष्क, उन महिलाओं की बुद्धि माँ सरस्वती की तरह प्रखर हो जाया करती हैं। और कहते हैं कि जिन महिलाओं के सिर पर, जिन कन्याओं के सिर पर कलश यात्रा की शोभा रखी जाती हैं, वह कन्याएं सदा सौभाग्यशाली और सुहागिन रहती हैं। इसीलिए कलश यात्रा में कन्याओं का विशेष महत्व बताया गया है कि जो कुमारी कन्याएं हो, उन्हें कलश यात्रा में शामिल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितनी संख्या हो सके कलश यात्रा की, उतना हमें फल की प्राप्ति होती है। 1008, 5008, 1,01,000 जितनी संख्या हम शामिल करते हैं, हमें उतने लाभ होते हैं। तो आज बड़ी संख्या में हमारी माताओं ने कलश यात्रा के कार्य को पूर्ण किया। कहते हैं कि जहाँ जहाँ महिलाओं के पग पड़ते हैं, वहाँ वहाँ की भूमि अपने आप पवित्र हो जाया करती है, शुद्ध हो जाया करती है। और जिस गली से शोभा यात्रा निकलती है, वह उस गली में रहने वाले लोग कितने ही दुर्जन क्यों ना हो, उनके भी ऊपर कलश यात्रा का प्रभाव पड़ता है और उनके भी जीवन के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसीलिए कलश हम लोगों के जीवन में अति प्रधान माना गया है। और कहते हैं कि कलश की स्थापना की जाती है। कलश एक बार जहाँ स्थिर हो गया, फिर उसको हटाया नहीं जाता 7 दिन तक। इसका मतलब है कि जैसे कलश स्थिर होता है, वैसे ही हमारे भी जिंदगी के विचार स्थिर हो। आज हमारा शरीर तो स्थिर है, लेकिन हमारा विचार स्थिर नहीं है। जितने क्षण बदल रहे हैं, उतने क्षण हमारे जीवन के विचार भी बदलते जा रहे हैं। आज हमारे विचार एकाग्र चित्त नहीं है। तो जिस प्रकार कलश एक स्थान पर स्थिर कर दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन के विचार भी स्थिर हो। इसीलिए हम लोग कलश स्थापना करते हैं। कलश में आम के पल्लव लगाए जाते हैं, पान के पल्लव लगाए जाते हैं। आम का पल्लव इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वृक्षों में आम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आम के ऐसे गुण हैं जिसके गुण के कारण आम का पूजा किया जाता है। आम का तोरण जो है शुभ कार्यों में लगाया जाता है। देखिए, तोरण 4 प्रकार के होते हैं। एक आम के पत्ते का तोरण होता है, एक आम के पत्ते का तोरण होता है, एक नीम के पत्ते का तोरण होता है, एक पीपल के पत्ते का तोरण होता है, और एक तोरण होता है गूलर के पत्तों का। तो हर प्रकार के तोरण हर अलग अलग स्थिति में लगाए जाते हैं। जैसे कोई शुभ कार्य हो, तब आम के तोरण लगाए जाते हैं। गृह प्रवेश करना हो, पूजा पाठ करना हो, भगवान की कथा करना हो, तब आम के तोरण लगाए जाते हैं। लेकिन जब शादी विवाह हो, तब उस समय आम के तोरण के साथ साथ पान के भी पत्तों के तोरण बनाए जाते हैं। लेकिन जब पितृपक्ष आता है, तो उस समय दरवाजे पर नीम के पत्तों के तोरण लगाए जाते हैं। नीम के पत्तों का पूजन किया जाता है। और भगवान हनुमान जी के गले में पीपल के पत्तों के तोरण को बांधकर सजाया जाता है। हनुमान जी के दरवाजे पर पीपल के पत्तों के तोरण को बांधा जाता है। तो कलश में जो यहाँ पान लगता है, आम का पत्ता लगता है, आम का पत्ता हमें यही सीख देता है कि जीवन में हमेशा हरे भरे रहना सीखो। आप अन्य किसी पत्ते को तोड़ दो
तो 5 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पत्ता सूख जाता है, लेकिन आम के पत्ते को तोड़ दो, तोड़ने के बाद आप कलश में भी लगा दो तो भी 8 दिन तक वह सूखता नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन में अपने कितने भी संकट आवे तो भी मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। कलश में जल है, कलश में अन्न है, कलश में सप्तधान्य है, कलश में सिक्का भी डाला जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में हमें थोड़ा ही मिले, थोड़े में ही व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। यही हमें कलश ज्ञान देता है, यही हमें कलश सीख देता है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जैसे कलश बहुत सारी पूजा हो लेकिन उन सभी पूजा में कलश का पूजन प्रधान माना जाता है, सबसे पहले कलश पूजन ही होता है। उसी प्रकार संसार में बहुत सारे लोग हो लेकिन हमें अपने अंदर गुण ऐसे रखने चाहिए कि समाज में संसार में सबसे पहले पूजा अपनी ही हो, सम्मान अपना ही हो, लोग हमें ही पूछे। इस प्रकार अपना गुण रखना चाहिए, ऐसा अपना व्यवहार बनाना चाहिए।